दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 आज 8 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका आंसर की बताने वाला हूं। टोटल जो 120 प्रश्न हैं उन सभी का इसी वीडियो के माध्यम से मैं आंसर आपको बताने वाला हूं, जिसके आधार पे आप अपना मार्क्स चेक करके और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उसी के आधार पर मैं नेक्स्ट जो है कटअप का वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग फालतू का यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे इंग्लिश के नीचे वीडियो के नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जो है गलत आंसर बता रहे हैं। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि मैं आपको कुछ प्रूफ भी देने वाला हूँ, वो भी आप देखिएगा पेशेंस के साथ। जब तक आप उस चीज़ को सही नहीं कर पाते हैं तब तक आप किसी को गलत ब्लेम मत लगाइएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा इंग्लिश के वीडियो के नीचे, और इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले इंग्लिश से ही शुरू करने वाला, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं टोटल 120 प्रश्न होंगे और उन सभी प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब फाइनल आंसर की आएगा एलुमनी की ओर से, तो इस वीडियो के आधार पे और उस वीडियो में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइनल जब आंसर की आता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर यहाँ पे कुछ और है और एलुमनी वहाँ पे कुछ और मानता है। तो इसलिए आप जो है 2 4 5 नंबर का आप इधर उधर रख सकते हैं। जो मान लीजिए अगर आपका 80 आ रहा है तो आप उसको 75 या 85 भी रख सकते हैं, यानी कि 2 4 5 नंबर का आप इधर उधर मान सकते हैं। हमने बहुत ही बारीकी से यहाँ पे आंसर शीट आपको तैयार किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम समय यहाँ पे वेस्ट ना करेंगे और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपका पैसेज दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस पैसेज की बात कर लेते हैं। यह देखिए जो पैसेज आपका दिया हुआ है कि नॉट ऑल एग्रीकल्चर, यहाँ पे सोसाइटीज बिकम सिविलाइजेशन, यहाँ पे दिया हुआ आपका, यह आपका पैसेज है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। इस पैसेज के लिए मैं आपको सबसे पहला प्रूफ दिखा दूं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने इसमें भी क्लेम किया था। दोस्तों आपका यह सेम पैसेज है। देखिए यहाँ पे यूपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था, सीडीएस का फर्स्ट एग्जाम जो 2020 में जो पेपर हुआ था, सेम आपका पैसेज यही आया था आपका पैसेज। और इस पैसेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पैसेज क्या है, वही सेम पैसेज है आपका। देखिए कि नॉट ऑल एग्रीकल्चर सोसाइटी बिकम सिविलाइजेशन बट नो सिविलाइजेशन कैन बिकम वन विदाउट पैसिंग थ्रू द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप इस पैसेज को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि पैसेज आपका बिल्कुल सही है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, सेम पैसेज है। हालांकि इसमें क्या है ना कि आपका क्वेश्चन इधर का उधर है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन होना चाहिए वह क्वेश्चन है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन वहाँ पे है तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दी पैसेज मीन्स विच वर्ड इज चेंज ओवर। तो आप इसका राइट आंसर क्या देखेंगे, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, क्या है, ट्रांसिटेंट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए पीपुल एज ग्रुप वेयर क्या है, यहाँ पे देखेंगे कंसिडर टू द न्यू वर्क थ्रू। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने क्वेश्चन आपका ऐसे आपको आंसर नहीं करा दिया है। अभी आप लोग जब कमेंट कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ देने के लिए यह चीज़ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड अभी भी देखेंगे तो बाकी लोग जो वीडियो डाल रहे हैं या बता रहे हैं वो आपको प्रूफ नहीं देंगे, लेकिन मैं आप लोग को प्रूफ दे रहा हूँ। तो हमने जो आंसर की वहाँ पर भी अपलोड किया था बिल्कुल सही आंसर था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। तो आप यहाँ से भी मिला लीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी शुड एमर्ज अर्ज सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे भी आपका आंसर ए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका यही क्वेश्चन है, सेम पैसेज है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पहले आप 5वां नंबर है, पहले 4था नंबर है, लेकिन वहाँ पे आपका पैसेज क्या है, 1 से शुरू है। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर का फेडिंग है, लेकिन नंबर बिल्कुल सेम है, पैसेज सेम है। तो इसलिए 5 नंबर तो आप यहाँ से कन्फर्म कर लो, पैसेज में कोई डाउट ही नहीं है, एकदम 100% पैसेज सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि पीपुल एज ग्रुप वेयर कंसिडर टू द न्यू वर्क थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह सीरीज आपका सी है, आप इसको मिला लीजिएगा। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी वुड एनर्जी एज सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम 100% सही आंसर है। जो पैसेज है या और भी है, आप इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। बाकी जो लोग ही बता रहे हैं कहने के लिए किसी को आप क्लेम कर सकते हो। आप मेरी पिछली वीडियो भी जाके देख लीजिए जो हमने आपका इंग्लिश का अपलोड किया था, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं किया। तो वहाँ पे भी सेम आंसर है, लेकिन कुछ लोग ब्लेम कर रहे थे कि आपने गलत आंसर, सारा आंसर गलत है इंग्लिश का, ये लोग कुछ लोग ब्लेम कर रहे थे। अगला है देखिए यहाँ पे कि ए सिग्निफाइड नंबर ऑफ पीपुल्स वे आर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क्स फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यानी कि देयर वेयर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट है कि विच वन द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द अथर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से समझ गए टोटल 5 क्वेश्चन हो गए।
अब हम आगे चलते, देखिए अगला है कि द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। देखिए इसके आंसर बहुत लोग अलग अलग बता रहे हैं, कुछ लोग हिंट्स बता रहे हैं, कुछ लोग अलग बता रहे हैं। तो देखिए हमें उनसे मतलब नहीं, बाकी लोगों से मतलब नहीं है। जो इसका फाइनल आंसर होगा वह आंसर हमने ऑप्शन डी बताया था, और अभी भी मैं आपको ऑप्शन डी ही बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर इसका भी प्रूफ आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन है, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन है आपका, जाके गूगल भी कर सकते हैं कि द एक्ट्रेस टू क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि लर्नड एक्टिंग। ठीक है, लर्नड एक्टिंग आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जाके सर्च। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ए गुड टीचर प्रोवाइड्स टू ए स्टूडेंट ऑल द यूजफुल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ लोग इसका भी आंसर बहुत अलग बता रहे हैं, कुछ लोग नेपोटिज्म बता रहे हैं, कुछ लोग डिप्लोमेसी बता रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड टेपिज्म होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर हो गया ना, 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर की बात करें तो वन हु लिव्स हिज आवर कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमिग्रांट हो जाएगा। ठीक है, इमिग्रांट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओह सच ए प्रिटी गर्ल हु हैज सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आप क्या है, टेकन आफ्टर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेकन आफ्टर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि यू, यहाँ पे आपको खाली स्थान में बनना है डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हैव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देयर इज नो लिमिट। ठीक है, देयर इज नो लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका टू हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट टू द वांट्स फॉर मैन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे मेच्योर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, मेच्योर का ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है डैश आवर फ्रीडम इज इन ए डेंजर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका एराई आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए द पंच मेड द बॉक्सर, यहाँ पे डॉटेड विथ पेन। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट क्लेम कर रहे थे इस क्वेश्चन पे भी कि इसका आंसर आपका क्या होगा? कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्रम्बल होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? विंस होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दिखा देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कि द पंच मेड द बॉक्सर, यहाँ पे डॉटेड विथ पेन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका विंस हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो आप यहाँ से आंसर को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब चलते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन पे। तो हिंदी तो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, डायरेक्ट आंसर बताते चलते आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है? तो ये अपने भारतवर्ष में है। आप पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहे हैं। अगला कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मप्रेरणा से होते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि साहित्य को क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। साहित्य को क्या माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है आपके पैसेज के अकॉर्डिंग। अगला कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे अक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विगु समास है। त्रिफला के अंदर कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? तो देखिए रेलगाड़ी जो शब्द है वह संकर शब्द है। रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अपादान कारक होता है? अपादान होता है मतलब अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जहाँ अलगाव की स्थिति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कंबल का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वह अंबुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा गौण हो जाएगा। मुख्य का क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि काम करते समय उसकी पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसों का राजा कहते हैं श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि इसमें कौन सा वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध कौन सा दिया हुआ है? तो यहाँ पे अत्यधिक आपका शुद्ध दिया हुआ है। अधीन है आपका व्यवहारिक में, आपका एक और होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? ज्योतिषी होता है।
दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्योतिषी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी का उपसमुच्चय है, यानी कि ए इज सब्जेक्ट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस श्रृंखला में आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की डायरेक्ट अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या है? W26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 33। इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन में मिला लीजिएगा। एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्या लिखता है, अंक 3 कितनी बार आएगा? तो यहाँ पे 20 बार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे? पहले तो भाई रोगी होगा, तो रोगी क्या है? पहले पाँचवा में है, तो पहले पाँचवा आएगा, तो पहला में ही आपको मिल जाएगा 5 3 4 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सी होगा। अगला कि एक पुस्तक में क्या होता है? तो पुस्तक में हमेशा पृष्ठ होता है। ठीक है, कहानियाँ बदलती रहती है लेकिन पृष्ठ हमेशा रहता है। अगला है यहाँ पे माध्यिका निकालना है, तो इसको सजा देना है आपको बढ़ते क्रम में, और यहाँ पे क्या करना है? इसका माध्यिका निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 100 से लेकर 400 के बीच में 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योग कितना है? यानी 100 से लेकर 400 के बीच में जो 6 से संख्या विभाजित होती है उसका योग कितना है? तो 12,450 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना? 12,450। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी है को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे, तो दीवार की ऊंचाई कितने के बराबर है? यहाँ पे आपको कितना है? डिग्री में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लुप्त संख्या आपको निकालना है, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51 हो जाएगा। कितना होगा? 51 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्लस माइनस और गुना हो जाएगा। इतना बराबर इतना का करना है, तो इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुना करेंगे, तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि 84 गुना 13 बराबर 8 है, ऐसे आपका दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट राइट आंसर की बात करते हैं ताकि आपका समय बचे और आप लोग अपना आंसर मिलाते चले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 42 जो है आपके स्क्रीन पे। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुबह उठने से क्या होता है? दिमाग ताज़ा और क्या होता है? तंदुरुस्त होता है, और जल्दी उठने से दिन भर नींद आती है, तो ये गलत है। क्या होता है? पहला ही केवल आपका सही है कि सुबह उठने से दिमाग ताज़ा और तंदुरुस्त रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43 कि यदि गन को यहाँ पे लिखा जाता है IIV क्यों लिखते हैं, तो इसी भाषा में कलम को क्या लिखेंगे? पेन को क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि QFO। अगला कि कैंची का प्रयोग कपड़ा है, कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो कुल्हाड़ी का संबंध किससे है? लकड़ी से हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नीचे दिए गए शब्द का अर्थपूर्ण क्रम में आपको लगाना है। तो पहले क्या होता है? पहले सदस्य होते हैं, सदस्य से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है, उससे क्या होता है? स्थानीयता होती है, उससे देश का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पे है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, तो बाएं छोर से शीला का स्थान क्या है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित 4 अक्षरों में कौन सा एक 3 जो उससे अलग है? तो यहाँ पे इस ऑप्शन में हम आपको फिर से कह रहे हैं, उस समय भी बताए थे कि इसमें ऑप्शन आपका ए होगा, अभी मान के चलिए, लेकिन हो सके कि आपका एग्जाम जब फाइनल आंसर किया है तो आपको सी भी देखने को मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को आप डाउटफुल रखिए, इसका आंसर आप हमारे अकॉर्डिंग डाउटफुल में रखिए। क्या होगा नहीं होगा? अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे सम विषम के अकॉर्डिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वोवेल के साथ जाएंगे तो फिर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो डाउटफुल रखिए कि क्या वहाँ से आंसर फाइनल दिया गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आपको बताना है कि क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलंकारिक हो जाएगा। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है, क्या है? अलंकारिक है। अगला है यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे आपको दोनों सही दिख जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते चलते जीके जीएस में। तो इंटरनेट के संदर्भ में जो URL है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर आपको डी दिख जाएगा। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखिए इसका PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको सर्च करना है टेक स्टडी BEd, यहाँ से सर्च करेंगे तो इसका PDF भी आपको हम दे देंगे टेक स्टडी BEd चैनल पे।
ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ऐसे ही सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा वहाँ पे। आगे चलते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं, हीरालाल चौधरी को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कौंडिन्य थे। आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला कि कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो यह होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट है कि संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह होता है मणिपुर में। संघाई कहाँ पे, मणिपुर में। अगला कि फियरलेस गॉडनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, तो यह ऋषि कपूर की पुस्तक है, ठीक है, यह उनकी आत्मकथा है। अगला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, तो जहांगीर खां किस खेल से संबंधित है, तो यह है स्वकैश से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित की जाती है, तो जो ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है वह है विंबलडन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंबलडन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चिकनगुनिया का मुख्य कारण क्या है, तो इसका वायरस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किडनी की मूल जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। किडनी की जो मूल क्रियात्मक इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्य भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो दक्षिण भारत की बात करें तो वह तमिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC है उसके तहत पंजीकृत एक कंपनी कौन सी है, तो वह है RBI अधिनियम, यहाँ पे कंपनी एक्ट अधिनियम 1956। क्या होगा, कंपनी एक्ट अधिनियम 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने तंबाकू यानी जहर हमारे ग्रह शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है, तो यह किया है WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राज्यपाल है, तो बहुत लोग फागू चौहान लगा के आए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है, अभी वर्तमान में जो बने हुए हैं। अगला कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डेविस स्टल ने किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सबसे प्रमुख स्थान था उनका, तो प्रजापति का स्थान सबसे प्रमुख था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कालक्रम के अकॉर्डिंग आपको बनाना है कि पहले कौन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले 4, यानी कि पहले रूसी क्रांति, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, फिर क्या होगा, बर्लिन की दीवार का गिरना, फिर सोवियत संघ का विघटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको तीर्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं, तीर्थ कहा जाता है। अगला है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसमें सभी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है इसमें आपको सभी देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल क्या होता है, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जो IC चिप्स होती है वो किसके बने होते हैं, तो वह होते हैं सिलिकॉन के। IC चिप्स किसके बनी होती हैं, तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। अगला कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, कंप्यूटर की गति को किस में मापते हैं, तो इसको मापते हैं हम लोग गीगा हर्टेज में। किस में मापते हैं, तो गीगा हर्टेज में हम लोग कंप्यूटर की गति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए कीट विज्ञान में बात करें तो यहाँ पे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो कीड़ों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉल्फिन। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी क्या हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं, तो जैव विविधता के अगर 3 स्तर की बात करें तो अनुवांशिकी, प्रजातियाँ और पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र के अजैविक घटन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, सभी। तो पारितंत्र के अजैविक घटन कौन कौन से हैं, तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो देखिए त्वचा से जो सांस लेता है वह कौन है, केचुआ है। त्वचा से जो सांस लेता है कौन है, केचुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगर 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोला जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो यह भोजन रसधानी होती है, वहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है। जेसी बोस का आविष्कार है, ठीक है। जेसी बोस ने किसका आविष्कार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे का इन्होंने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार का तत्व जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो यह होता है नॉन मेटल, इसको जैसे बोलते हैं गैर धातु बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गैर धातु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ग्रहों की कक्षाओं में वर्णन करता है। तो यह है केपलर का नियम। किसका नियम, केपलर का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च दबाव कम तापमान। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। तो नहीं है की बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि कछुआ हो जाएगा। अब चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे। देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है जीके जीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केडी यादव थे। अब पता नहीं कि कौन से टीचर इस क्वेश्चन को से मतलब बनाए हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में जीके के क्वेश्चन को डाला गया है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वह है वाणिज्य बैंक होते हैं, उसको किया जाता है कमर्शियल बैंक को। अगला कि ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो दर्शन का उद्देश्य है वास्तविकता की खोज करना। क्या है, वास्तविकता की खोज करना। अगला कि एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में कथन पर आपको विचार करना। तो एनसीएफ की बात करते हैं, एनईपी, ठीक है, एनईपी जो 2020 आई है नई शिक्षा नीति, उसमें आपका सभी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सभी इसमें देखने को मिलेगा। अगला कि एनईपी की जो नई पाठ्यचर्या है उसके अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षा होगी। जैसे आप पढ़े होंगे कि 5+3+3+4, ठीक है। अब क्या होगा, पहले बच्चे का पहला 5 साल, तो पहले बच्चे 5 साल में जाएगा तो पहले कहाँ पे होगा, ये पता है। पहले पहली क्लास से बच्चा जाता था, 6 वर्ष की उम्र में बच्चा पहली क्लास में जाता था, लेकिन अब इसमें चेंजिंग की गई है। अब वहाँ पे आंगनबाड़ी को भी टेक किया गया है, तो इसलिए अब इसका नाम क्या गया था 5+3+3+4। इसको डिटेल्स में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। अगला क्वेश्चन है कि सिंपोजियम क्या है। सिंपोजियम एक प्रकार की चर्चा विधि है। सिंपोजियम क्या है, तो सिंपोजियम जो है एक प्रकार की चर्चा विधि है। अगला कि शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी के लिए, शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए और विषय ज्ञान को विकसित करने के लिए, तो सभी हो जाएगा। अगला कि दर्शन के 4 जो मुख्य भाग हैं, जैसे तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, स्वयं सिद्धि है, विज्ञान है, और एक और क्या है उसके बारे में बताना है। तो वह तर्क है। क्या है, तर्क है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से डैश है। तो देखिए भावनाएं और जो अनुभूति है, इमोशन एंड कॉग्निशन की बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या, एक साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अव्यय और अवरोधक की समस्या का मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। तो अव्यय और अवरोधक की समस्या का मुख्य रूप से देखेंगे तो ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राथमिक स्तर से संबंधित है। अगला कि डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद के लिए किया जा सकता है। तो ये संसाधन, संसाधन का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपके पास संसाधन होगा तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, यह सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक कक्षा में एक प्रभावी क्या होता है, श्रोता कौन सा होता है। तो एक कक्षा के अंदर एक प्रभावी श्रोता जो होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी भी हो सकता है कि संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है, और यहाँ पे ए भी सही है कि विकर्षणों का प्रतिरोध करता है।
अब फाइनल आंसर की के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पे एल किसको सही मानता है, ए को मानता है या सी को मानता है, इसलिए इसको डाउट के घेरे में हम अभी रख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत हैं, यह व्यवहारवाद के हैं। उपयोगिता और जो परिवर्तन है यह व्यवहारवाद के सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। हालांकि कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या है, यह समन्वय है। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या है, समन्वय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पाठचर्या की प्रकृति है, तो पाठचर्या की जो प्रकृति है वह क्या हो जाएगी, रचनात्मक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रूढ़िवादी है इसलिए नहीं होगा, रूढ़िवादी यानी कि कठोर हो जाएगी, तो रचनात्मक पाठचर्या होनी चाहिए। अगला कि पाठचर्या क्या है, तो पाठचर्या क्या है, एक पाठ्यक्रम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सहकर्मी समूह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं किसे, तो सहकर्मी समूह की बात है, तो यह क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि समान मान के मूल्य के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, यह किससे संबंधित है, तो यह सभी हो जाएगा, शिक्षार्थियों से, बच्चों से, शिक्षकों से, व्यक्तियों से, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 114 का। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, किसका। देखिए, यह ठोस से सार है, ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो बच्चा ज्ञात चीज़ें पहले जानता है वो सिखाया जाए, और जो चीज़ें नहीं जानता है उसको बाद में सिखाया जाए। सरल चीज़ें सिखाई जाए, जटिल चीज़ें बाद में सिखाई जाए, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों के सीखने का प्रतिफल। ठीक है, इसके आधार पे यहाँ पे जांचा जाना चाहिए। अगला कि सीखना हो सकता है, देखिए सीखना क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। विद्यालय के माध्यम से सीखते हैं, और कहीं से और भी जो विद्यालय के अंदर सीखा जाता है वे सभी औपचारिक के अंदर आता है। विद्यालय हो, स्कूल मतलब कॉलेज हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसके अंदर क्या होता है, वह औपचारिक होता है, और बाकी आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो, वह होता है आपका अनौपचारिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। अगला कि शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या हो गया, डेटा को संग्रहण करना, उत्तर स्कोर करना और डेटा का विश्लेषण करना, सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहाँ सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखते हैं। यह होती है टीम भूमिका दृष्टिकोण उपागम होती है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल हमने आपको 120 क्वेश्चन बता दिया, उसमें से 2 क्वेश्चन हमने आपके डाउट के घेरे में रखा अभी। अब इतना में से आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप वीडियो के कमेंट के नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसी के आधार पर हम आगे जो है कटअप की वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे टेक स्टडी बीएड, और वहाँ से जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलने वाली है। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलेगा एडमिशन तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।